हाय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होकर हमारी बॉडी में से कैसे बाहर निकलते हैं, ये हमें इस सिस्टम के द्वारा पता चलेगा। इसमें हमारे जो ऑर्गन्स इसमें पार्ट प्ले करते हैं वो है हमारा जो किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। इनसे मिलके जो बनता है वो बनता है यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं, जो किडनी होती हैं ये दो होती हैं, जो कि हमारा जो यूरिन बनता है वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन भी होता है, इसेंशियल सब्सटेंस एब्जॉर्प्शन भी होते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो एक्सक्रीशन हो जाते हैं। यूरेटर जो हैं दो हैं, जो कि किडनी से यूरिन को लाने का काम करते हैं, और ब्लैडर में वो एंट्री हो जाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक होता है, वो यूरिन को टेम्पोररी स्टोरेज करने का काम करता है, और इसमें यूरेथ्रा जो है वो एक होता है। यूरेथ्रा जो है ये हमारी जो ब्लैडर में यूरिन स्टोर हो जाता है कुछ समय के लिए, उसको बाहर निकालने का काम करता है। उसको हम बोलते हैं कि वो यूरिनरी यूरेथ्रा होता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो इसके थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किडनी के बारे में। जो किडनी होती हैं वो एक बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, जिनकी जो लेंथ होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है, और जो उनकी डेप्थ होती है वो 6 सेंटीमीटर होती है, और थिकनेस जो है 3 सेंटीमीटर होती है। किडनी का जो वेट है वो 150 ग्राम होता है, और किडनी हमारी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। और इसके जो पोस्टीरियर, जो पिछले थोड़ा जो हमारा जो एब्डोमिनल होता है उसके पोस्टीरियर पार्ट में ये पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर डायाफ्राम के नीचे पाई जाती है। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी नीचे पाई जाती है, क्योंकि राइट साइड में हमारे लीवर होता है, तो लीवर को स्पेस चाहिए। इसके कारण जो होती है, जो हमारी राइट किडनी होती है वो थोड़ी नीचे होती है। इसके बाद बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो किडनी में जो जो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या होता है। यानी कि किडनी से जो ऊपर से कैप्सूल से कवर होती हैं वो फाइब्रस टिश्यू होते हैं। फाइब्रस टिश्यू जो है ऊपर से जो कैप्सूल है उसको कवर करते हैं। कैप्सूल के जो नीचे हैं दो लेयर्स पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, जो इनको दो नाम यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि जो ऊपर का जो इसका कैप्सूल है वो होता है, इसमें जो उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेडुला। इसके बाद है यहाँ पे रीनल कॉर्टेक्स के बारे में, कि जो रीनल कॉर्टेक्स है वो क्या होता है। यह रेडिश ब्राउन कलर की लेयर होती है, जो कि टिश्यू की बनी होती है। रेडिश ब्राउन जो टिश्यू होते हैं, और कैप्सूल के नीचे पैरामिड्स के ऊपर जो है ये पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसके बाद आता है रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो है यह किडनी की इनरमोस्ट लेयर होती है, जिसमें जो हमारा किडनी का एक जो सेल होता है, जो फंक्शनल यूनिट होती है, नेफ्रॉन जो है वो इसी के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हाइलम की। हाइलम जो है वो किडनी का एक कनकेव मीडियल बॉर्डर होता है, और हाइलम से रीनल ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व और यूरेटर जो हैं ये सारे एंटर करते हैं, और कुछ जो बाकी सप्लाई है, जो जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं वो बाहर भी लाते हैं, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद है अगला रीनल पेल्विस। जो रीनल पेल्विस होता है यह फनल की शेप्ड का होता है। इसमें किडनीज के द्वारा जो यूरिन बनाया जाता है वो आता है, यानी कि यहाँ से पास होता है।
रीनल पेल्विस की जो ब्रांचेज होती हैं उन्हें हम कैलेक्स बोलते हैं, जो रीनल पैरामिड्स के आसपास पाई जाती हैं। रीनल पैरामिड से यूरिन कैलेक्स के द्वारा रीनल पेल्विस में पहुंचाया जाता है। वहां से फिर यूरेटर के द्वारा ये हमारे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें चला जाता है और वहाँ कुछ समय के लिए फिर ये वहाँ पे स्टोरेज होता है, और जब सब सफिशिएंट क्वांटिटी में हो जाता है उसके बाद फिर ये बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगली जो स्लाइड है इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। यानी कि जो किडनी होती है उसमें हमारे जो सेल्स होते हैं उसकी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। यानी कि किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन से बनी होती है जो एक किडनी है। दोनों किडनी में जो होते हैं वो 2 मिलियंस नेफ्रॉन होते हैं अप्रॉक्सीमेट। नेफ्रॉन किडनी का जो सबसे छोटा और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। यानी कि जो मेन जो किडनी में जो होता है वो सेल उसका नाम है नेफ्रॉन, और यहीं पर ये फंक्शन करता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है और जो इसमें एक एंड से ये बंद होता है और दूसरे एंड पर इसकी जो है ओपनिंग होती है। नेफ्रॉन, इसमें नेफ्रॉन की हमने डेफिनेशन आपको बता दी है। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की, जो कि हमारे जो किडनी है उसमें जो ब्लड का फिल्ट्रेशन, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन जो इसेंशियल सब्सटेंस होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको बाहर निकालने में नेफ्रॉन जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेफ्रॉन के जो कुछ पार्ट्स होते हैं उन होते हैं पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑन हैनल और कलेक्टिंग डक्ट्स। तो पीसीटी जो है यह नेफ्रॉन का जो दूसरा पार्ट होता है और एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। लूप ऑफ हैनल जो है यह मेडुला में पाया जाता है और यह रीनल ट्यूब्यूल का सेगमेंटेड पार्ट होता है। डीसीटी यह लूप ऑफ हैनल का मोटा असेंडिंग लिम्ब होता है और जो फोर्थ पार्ट है वो है कलेक्टिंग डक्ट। यह स्टेट ट्यूब्यूल्स है जो नेफ्रॉन के बहुत सारे डिस्टल ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है और उससे ये जुड़ा होता है, और जो बाद में यूरिन बनता है वो इसको कलेक्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद है ग्लोमेरुलस कैप्सूल। यानी कि जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है वो हमारा जो होता है उसको बोलते हैं साइट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। यानी कि हमारा ब्लड जब नेफ्रॉन के पास आता है तो जो फर्स्ट जो इसका पोर्शन होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। यहीं पर ही जो है ब्लड हमारा फिल्टर होता है। जो सॉलिड पार्ट है वो फिल्टर नहीं होता है, जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर हो जाता है। यानी कि जो कैप्सूल होता है क्लोज्ड होता है और एंड में एक कप शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहते हैं। आर्टियल जो कैपिलरीज होती हैं उसका नेटवर्क पाया जाता है और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के आगे नेफ्रॉन जो है 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी कि इसकी जो लंबाई है ग्लोमेरुलस से आगे की लंबाई जो है वो 3 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके बाद करेंगे फंक्शन के बारे में कि नेफ्रॉन जो है हमारी बॉडी में ये क्या फंक्शन करता है। तो ये जो है यूरिन को एक्सक्रीट करने में यानी कि बाहर निकालने में हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और किडनी जो है हमारी बॉडी में जो एरिथ्रोपोइटिन होता है उसको प्रोडक्शन करता है। यहाँ से प्रोडक्शन होने के बाद फिर ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। उसके बाद जो हमारे बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स बनते हैं उनको फॉर्मेशन करने में ये हमें हेल्प करता है। उसके अलावा एक रेनिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किडनी जो है ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है, जो सोडियम पोटेशियम का हमारा बैलेंस होता है। ये जो हमारा ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो 7.2 to 7.4 होता है और यूरिन का पीएच 6.2 to 6.8 होता है, जो कि हमारा जो किडनी है इसको मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें यूरिन की कि यूरिन क्या होता है। तो यूरिन जो है एक पेल येलो कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। इसका जो कलर होता है नॉर्मली वो पेल येलो होता है,
क्योंकि जब बिलिरुबिन हमारे लीवर से निकलता है तो वो आता है कहाँ पर, इंटेस्टाइन में। वहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा वो चेंज हो जाता है यूरोबिलिनोजन में और स्टोरकोबिलिनोजन में। स्टोरकोबिलिनोजन जो है वो पास हो जाता है स्टूल में, वो स्टूल को कलर देता है, और यूरोबिलिनोजन कलर देता है यूरिन को। नॉर्मल जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की 1000 से 1030 होती है। नॉर्मल पीएच 6.2 टू 6.8 होता है। और एक हेल्दी जो पर्सन होता है वो 1.5 लीटर के अप्रोक्स जो है यूरिन पास करता है एक दिन में। इसमें प्लस माइनस 500 ml जो है वो हो सकता है। इसके बाद है कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन किस किस चीज़ से मिलके बना होता है। यूरिन में जो है, जो हम इसकी कंपोजिशन देखेंगे, इसमें दो पार्ट से मिलके बना होता है। एक वाटर होता है 96% या 95% अप्रोक्स, और 5% से लेके 4% तक इसमें होता है क्या, वो सोल्यूट सब्सटेंस। तो ये थोड़ा 1-2% वेरीज करता है। जो 5% है उसमें 2% होता है यूरिया, और बाकी जो सब्सटेंस मिला के वो होते हैं 2%। उसमें सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, जो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो उसमें मिक्स होते हैं, जो कि यूरिन की कंपोजिशन बनाने में वो हेल्प करते हैं। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। यूजफुल प्रोडक्ट हैं जो वो हमारी किडनी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। इसके बाद करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन हमारी जो बॉडी में कैसे बनता है। तो जो यूरिन है वो किडनी में बनता है और यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में आ जाता है। और यूरिन को बनाने के लिए जो है 3 प्रोसेस जो हैं, 3 स्टेज जो हैं हमारी किडनी में होती है। पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सिंपल फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस। सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, और थर्ड बोलते हैं एक्सक्रीशन। यानी कि सबसे पहले जो होगा ब्लड हमारा ग्लोमेरुलस में वो फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद जो इसेंशियल सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब होंगे। उसके बाद फिर वो जो ख़राब चीज़ें हैं वो वापस निकल आएंगी हमारे यूरिन में, और जो अच्छी चीज़ें वापस वो ब्लड में रह जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल फिल्ट्रेशन की, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो फ़िल्टर होता है ग्लोमेरुलस में। उसकी जो रेट होती है वो होती है 125 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 125 ml जो हमारा ब्लड है वो फ़िल्टर हो जाता है। इसमें से 99% जो है वो वापस हमारे बॉडी में चला जाता है। हमारा कैपिलरी का नेटवर्क होता है, उसके थ्रू वापस वो एब्जॉर्ब हो जाता है। खाली 1% जो है वो यूरिन बनता है, यानी कि 1 मिनट में नॉर्मली 1.25 ml जो है वो यूरिन बनेगा, और फिर वो हमारे यूटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाएगा, जिसको हम GFR बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। फिल्ट्रेशन होने के बाद में जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि अभी हमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बॉडी में, वो फ़िल्टर हो चुके हैं, क्योंकि जो हमारा साइज़ होता है ग्लोमेरुलस का वो उनसे थोड़ा बड़ा होता है। जैसे सेल्स होते हैं RBC, WBC, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं हैवी मोलेक्युलर वेट, वो फ़िल्टर नहीं होती हैं। बाकी ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, वाटर, ये सब फ़िल्टर हो जाते हैं। तो इनमें से हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं। अब उनको हमें जो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कराना है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वो वाटर होता है, यानी कि वाटर की मात्रा सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। उसके बाद जो है ग्लूकोज़ है। ग्लूकोज़ हमारा जो PCT होता है, प्रोक्सिमल कोलोट्यूब्यूल जो होता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसकी जो किडनी की पावर जो रखी हुई है वो रखी हुई है 180 mg/%, यानी कि ब्लड में अगर इस 180 mg/% से ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो किडनी उसको रोक नहीं सकती, और अगर उससे कम रहेगा तो किडनी उसको वहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेगी, उसको बाहर निकलने नहीं देगी। इसी प्रकार जो यूरिया होता है उसका मिनिमम रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, यानी कि यूरिया जो है हमारी बॉडी का जो रखा है रीनल थ्रेशोल्ड वो 0 mg/% रखा है, वो हमारे यूरिन में बाहर आ जाएगा। फिर भी थोड़ा बहुत यूरिया हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड कर लिए जाते हैं। उसके अलावा जो सब्सटेंस होते हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड जो हैं, ये सब्सटेंस जो है एक मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट में हमारे जो है
नेफ्रॉन के द्वारा ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और फिर ये वापस जो हैं ब्लड में इनकी एंट्री कर दी जाती है। तो ये हो गया हमारा सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यानी कि जो यूरिन में अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं होती है उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। उनमें सब्सटेंस में जैसे होता है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनिन, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम और भी जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो भी वहाँ पे बाहर निकाल दिए जाते हैं। और पीएच को मेंटेन करने के लिए हमारे ब्लड में से जो कुछ आयंस होते हैं अगर वो एक्स्ट्रा होते हैं उन आयंस को भी इसके थ्रू जो है बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो है एक्सक्रीशन होता है कि इसमें जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं या कोई हमने मेडिसिन ली है या कोई भी ऐसी चीज़ ली है जो हमें हार्मफुल होती है वो हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके द्वारा वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो यूरिया होता है, यानी कि यूरिया की जो मात्रा होती है 20 ग्राम % जो है पर डे, 20 ग्राम जो है एक दिन में वो यूरिया बाहर निकल दिया जाता है। और उसके बाद क्लोराइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा यूरिन में पास हो जाती है। ये यूरिक एसिड, क्रेटेनिन ये भी एक तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। अगला जो पार्ट है वो है हमारा यूरेटर, यानी कि यूरेटर जो है वो दो होते हैं। एक ट्यूब लाइक के दोनों स्ट्रक्चर होते हैं जो कि यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाते हैं। इनकी जो लेंथ होती है वो 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। रीनल पेल्विस से ये कंटिन्यूअस जो हैं वहाँ से यूरिन को लेकर कहाँ चले जाते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो ओपनिंग होती है इनकी यूरिनरी ब्लैडर में होती है। और इसके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जो आउटर कवरिंग होती है, यानी कि जो इसकी कवरिंग होती है वो आउटर कवरिंग है। और ये यूरेटर आउटर के बाहर फाइब्रस जो हैं टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। और जो इसकी मिडल लेयर होती है ये स्मूथ मसल से बनी हुई है। और जो इनर लेयर होती है ये म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है। और इसका जो फंक्शन है वो यूरेटर जो है किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर को हम ट्राइगोन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जो है हमारे यूरिन को टेम्पोररी स्टोर करता है। यह पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। यह पियर शेप्ड का जो है एक गोलाकार होता है, लेकिन जब यूरिन से भर जाता है तो ओवल शेप में ये चेंज हो जाता है, यानी कि स्ट्रेचेबल होता है। ये जब यूरिन खाली होगा तो ट्राइगोन बन जाएगा, जब भर जाएगा तो ये ओवल हो जाएगा। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसका साइज, शेप और पोजीशन यूरिन की मात्रा जो है वो उसके ऊपर डिपेंड रहती है और साइज शेप जो इसका चेंज होता रहता है। यह टेम्पोरेरी यूरिन को स्टोर करता है। जब हम स्टोर करते हैं यूरिन को, उसके बाद जब पूरी क्वांटिटी हो जाती है तो हमें हमारी नर्व के थ्रू मैसेज आता है जिससे हम यूरिन को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर के भाग को एपेक्स और नीचे के भाग को बेस कहते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर में 300 से लेके 400 जो है यूरिन वो भर सकता है। और यूरिनरी ब्लैडर को खाली करने की हमें एक इच्छा होती है, फीलिंग्स होती है। ये फीलिंग हमें नर्व के द्वारा पता चलती है। ब्लैडर की जो टोटल कैपेसिटी होती है वो 60-100 ml होती है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतना जो है ब्लैडर हमारा यूरिन को स्टोर कर सकता है। इसके बाद ब्लैडर की जो ओपनिंग्स होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। जो ब्लैडर की जो वाल होती हैं उसकी 3 ओपनिंग्स होती हैं, 2 यूरेटर की और 1 यूरेथ्रा की। यानी कि जब ऊपर से आते हैं दोनों यूरेटर तो एंट्री करते हैं ट्राइगोन में, 2 वो ओपनिंग है। और फिर जब यूरिन बाहर निकलेगा यूरेथ्रा के थ्रू, 1 ओपनिंग वो होती है। और ये ट्रेंगुलर शेप में जगह हो जाती है जिसको हम ट्राइगोन भी बोलते हैं। जो इसकी आउटर लेयर होती है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। और जो इसकी मिडल लेयर होती है ये स्मूथ मस्कुलर फाइबर से बनी होती है। और जो इनर लेयर होती है ये म्यूकोजा से मिलकर बनी होती है। इसके बाद जो पॉइंट है हमारा है वो यूरेथ्रा। हम यूरेथ्रा के बारे में बात करेंगे। यूरेथ्रा एक कैनाल है
जो कि यूरिन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। यूरेथ्रा ब्लैडर की नेक से स्टार्ट होता है। यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है फीमेल और मेल में अलग अलग होती है। मेल का यूरेथ्रा यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों का काम करता है। मेल की यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो होती है 15 to 20 सेंटीमीटर और फीमेल की जो लेंथ होती है यूरेथ्रा की वो अप्रोक्स होती है 4 सेंटीमीटर की होती है। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर वो कैसे बना हुआ है। यानी कि जो इसमें स्ट्रक्चर में पहले मस्कुलर लेयर जो है स्मूथ मसल से फाइबर से मिलके बनी होती है। इस लेयर में इंटरनल यूरेथ्रल स्पंचर पाए जाते हैं जो कि यूरिन के पास करने के लिए उसको कंट्रोल करते हैं। हमारा यूरिन जब हम चाहेंगे तभी वो निकलेगा। इसके बाद अगला सब म्यूकोजा होता है। इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स पाई जाती हैं जो कि हमें ब्रेन को ये मैसेज देती है। उसके बाद इसका लास्ट जो इसकी लेयर उसकी म्यूकोजा होती है जो कि इसको कंट्रोल करती है, बनाती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी सिस्टम। लास्ट में एक पॉइंट आता है इसमें मिक्चुरेशन का मतलब होता है कि जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर पूरा स्टोर हो जाता है, भर जाता है, जब पूरी क्वांटिटी इसमें आ जाती है तब हमें अर्ज होती है, फीलिंग्स होती है कि अब हम उसको खाली करें, हम उसको यूरिन को पास करें। इस नॉर्मल यूरिन पास करने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ब्लैडर हमारा जो है वो कंट्रैक्शन करता है और हमें यूरिन को बाहर निकालने में, वहाँ पे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाने में मदद करता है। तो बच्चों ये हमारा जो सिस्टम हो गया, ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। इसमें हमने आपको बताया है कि इसमें कौन कौन से यहाँ पर ऑर्गन आते हैं और वो ऑर्गन कैसे कैसे हमें जो हमारा ब्लड है उसको प्यूरिफाइड करते हैं, उसको कैसे फ़िल्टर करते हैं और फिर हमारा जो ब्लड है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट नहीं पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।